Okay, so welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to start the sum of first n terms of an AP, that is called Sn. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था nth टर्म, जैसे an हमने पढ़ा था और उसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था. an का फॉर्मूला क्या लिखा था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज AP. इसमें हमने nth टर्म पढ़ा था. जैसे हमें अगर बोल दिया कि 20 टर्म तो A20 मीन्स A प्लस 19D. अगर बोल दिया A100 टर्म क्या होगा? सो A प्लस 1990. तो हमने ये यहां तक पढ़ा था. इसमें व्हाट इज A? A इज फर्स्ट टर्म. व्हाट इज D? D इज कॉमन डिफरेंस. तो यहां तक हमने पढ़ा हुआ था. ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा है. अब इस पे हमने क्वेश्चन भी किया. आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा Sn. Sn का मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. जैसे हमने लिखा S5, तो S5 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. तो अगर मैं आपको इसमें लिखूं, जैसे AP के जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं? सो जनरल टर्म्स ऑफ AP क्या होता है? A, देन A प्लस डी. अगला क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 3D. इस तरीके से जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. अब इसमें हमें क्या करना है? इन्हीं सारे टर्म्स को ऐड करना है. हमें उनका एडिशन फाइंड करना है. तो हमें क्या करना है? Sn फाइंड करना है. Sn स्टैंड फॉर व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. तो इसका हम पहले फॉर्मूला जनरेट करेंगे, फिर उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो हमें Sn फाइंड करना है. Sn स्टैंड फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP. AP का पहला टर्म क्या है? A. सम का मतलब ऐड करना है. दूसरा टर्म क्या है? A प्लस D. तीसरा टर्म क्या है? A प्लस 2D. तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है. इसको हमने बीच में क्या लिखा? प्लस 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 लिखा. तो इसका मतलब होगा ये एडिशन. ये nth टर्म का एडिशन फाइंड करना है. इसी को हम बोलते हैं क्या? Sn. इसी को हम बोलते हैं Sn. तो इसको इस फॉर्मूला को जनरेट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा. जैसे मान लो हमने ऐड किया 1 प्लस 2 प्लस 3. तो इसका कुछ एक वैल्यू आएगा. मान लो उसका वैल्यू आया क्या? S. अब इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे. 3 प्लस 2 प्लस 1. जब रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा जो ऊपर आया. तो ये भी आ जाएगा S. अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये S प्लस S कितना हो जाएगा? 2S इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज 4, 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4. यानी सारा का सारा टर्म एक जैसा बन गया. ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4. अब ऊपर कितने टर्म थे? 1 2 3 टर्म्स थे. तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म है, लेकिन कितनी बार ऐड हो रहा है? वो 4 बार. तो 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12. सो 2S इज 12. सो S क्या आ जाएगा यहाँ से? 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2. समझ में आया? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ. मान लो हमें क्या करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसको ऐड करना है. तो हम इसका वैल्यू ऐड करने के बाद कोई एक वैल्यू आएगा, उसको मान लिया हमने S. अब इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे. रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे तो भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा. तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे तो पहले 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा. इसका वैल्यू क्या आएगा? ये भी आएगा S. और हमें S का वैल्यू फाइंड करना है. इसको ऐड करेंगे तो S प्लस S कितना हो जाएगा? 2S. अब 1 प्लस 4 कितना होगा? 5. 2 प्लस 3 कितना होगा? 5. 3 प्लस 2 कितना होगा? 5. और 4 प्लस 1 कितना होगा? 5. ये सारा एक जैसा दिख रहा है. ऊपर हमारे पास कितने टर्म थे? 1 2 3 4. इसमें भी 4 टर्म है. तो 4 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा? 20. सो 2S इज 4 इंटू 5. तो S क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2. अब यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए. तो हमारे पास पहला टर्म क्या है? A. दूसरा टर्म क्या है? A प्लस D. तीसरा टर्म क्या है? A प्लस 2D. इस तरीके से हमारा nth टर्म क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसका हमें सम फाइंड करना है. तो सपोज करो इसका सम हमने किससे रिप्रेजेंट किया? S से. इसको सम करेंगे तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D एंड डैश डैश डैश. लास्ट वाला क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये टोटल कितने टर्म है? तो टोटल हमारे पास n टर्म है. यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल कितने टर्म है? देयर आर टोटल n टर्म्स.
अब इसको हमने s इसको ऐड किया तो मतलब उसका वैल्यू क्या है, s आया। तो अगर हम इसको जब रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे तो भी s आएगा, तो हमने इसको रिवर्स s इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस उससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या है, ये है n माइनस 1, तो इससे पहले क्या आएगा n माइनस 2, फिर उससे पहले क्या आएगा n माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर उससे पहले क्या आएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। अब जो हमारे पास लास्ट टर्म, इसका जो यहाँ पे क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, s प्लस s क्या आ जाएगा 2s, इसको हमने ऐड किया, सो दिस इज 2s इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या है a प्लस a मिलकर कितना हो जाएगा, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जैसे है वो वैसे ही रहेगा, प्लस अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो इसको हमने लिखा 2a प्लस, यहाँ पे क्या था n माइनस 2 इंटू डी, और यहाँ पे क्या है d, तो इन दोनों से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इन दोनों में d कॉमन है तो d कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n माइनस 2, हमने d कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। इसी तरीके से जब हम तीसरे वाले को ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो a को a के साथ ऐड करेंगे, दिस a, इस a को हम क्या करेंगे, इस a के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2a, सो दिस विल बी 2a प्लस, यहाँ पे क्या है n माइनस 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो n माइनस 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से जब हम लास्ट वाले को ऐड करेंगे, जब इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि पहले क्या किया, जो हमें SN जिसका हमें सम फाइंड करना था उस टर्म को हम हमने ऐसे ही लिखा, फिर उसको क्या किया, उसको ऑर्डर हमने चेंज किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, अगेन a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या था n माइनस 2d और यहाँ पे था 1d, तो n माइनस 2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या था n माइनस 3 और लेकिन यहाँ पे क्या था 2, n माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, लास्ट में n माइनस 1 यहाँ पे था तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे तो ये सारे के सारे बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारा एक जैसा ही दिख रहा है। अब ये बताओ इसमें टोटल कितने टर्म है, तो हमने स्टार्टिंग में लिखा कि हमारे पास टोटल कितने टर्म है, n टर्म्स, तो इसके पास भी n टर्म्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये किसके इक्वल है, ये है 2s के इक्वल, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें s फाइंड करना था, इस सारे वैल्यूज का सम फाइंड करना था, जिसको हमने s लिखा तो हमें यहाँ पे s फाइंड करना है। तो s इज इक्वल टू व्हाट, s ये 2 यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, सो s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। क्लियर, समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट किया, तो हमने इसको बता दिया। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आया, आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बस आप इस फॉर्मूला को याद करके रखना, इस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे आता है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे घर पे तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। इसमें व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज d इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम s से डिनोट नहीं करते, हमारे पास इसमें कितने नंबर थे, टोटल n नंबर थे, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं sn से। sn क्या हो गया हमारे पास, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसको हमें याद करके रखना है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, sn क्या लिखा हुआ है, sn लिखा हुआ है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 को ऐसे लिखेंगे, इस 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं 2 बार, जैसे अनु यहाँ पे 2a लिखा तो हमने क्या किया, उसको a प्लस a लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ऐसे ही रखा।
अब आप हमें ये बताओ कि an का फॉर्मूला क्या होता था। an का फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हमने इसको पिछले लेक्चर में पढ़ा था। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप बताओ कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, तो an लिख सकता हूँ, यस। सो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 a प्लस an। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो Sn का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये Sn का पहला फॉर्मूला हो गया और ये Sn का दूसरा फॉर्मूला होगा। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, इसमें an क्या है, an इज द nth टर्म। an इज व्हाट, an इज द nth टर्म, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्लियर। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम सबसे आसान क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमें n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन, n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का मतलब क्या है, हमें फाइंड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक, n तक। इसका सम क्या होगा। अब आप ये देख के बताओ कि ये एपी में है या नहीं है। यस, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये एपी में है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1, सो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d क्या होता है a2 माइनस a1, d इज a2 माइनस a1। सो a2 इज 2 एंड a1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो d क्या आ गया, d आ गया 1। सो दिस इज n अपॉन 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1, सो n अपॉन 2, इसका क्या है प्लस का 2 और माइनस का 1, कितना हो जाएगा प्लस का 1, सो n प्लस 1। सो दिस इज Sn। Sn इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। समझ में आया। अगर इसको हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे तो उससे भी आएगा। जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an, a प्लस an, जिसमें a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, an क्या है, an इज nth टर्म, दैट इज लास्ट टर्म। सो Sn, इसमें देख के बताया फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज a, तो n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म है n, सो दिस इज n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, अगेन Sn आ गया। तो आप चेक करेंगे तो ये और ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इस पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन AP 3, 8, 13 डैश डैश डैश। अब ये AP गिवन है, इसका हम क्या करना, फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम का मतलब इसमें n क्या गिवन है, सो n इज गिवन टू बी 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है। इसमें n गिवन है 20, इसमें a क्या गिवन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 3। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, so a2 is what, a2 is 8 and a1 is 3, so 8 minus 3 is 5। तो हमारे पास इसमें n भी है, a भी है और d भी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का मतलब हमें S20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, S20। तो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn का फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, S20। तो n के प्लेस पे क्या रखना होगा, 20। तो S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2a। अब a, यहाँ पे a का वैल्यू हमें शायद पता है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, सो 2 इंटू 3 प्लस n कितना था 20, सो 20 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 इंटू d कितना आया, d आया 5। सो ये आ जाएगा, जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 95। सो दिस इज 10 इंटू 101 विच कम्स आउट टू बी 1010। सो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द गिवन AP विल बी व्हाट, 1010।
क्लियर, समझ में आया कि Sn और An में क्या फर्क है। अच्छा, A20 का क्या मतलब होता है? A20 का मतलब होता है कि 20th टर्म। S20 का क्या मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब पहले टर्म से स्टार्ट करेंगे, उसको 20 टर्म तक का जितने भी नंबर है उस सबको हम ऐड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं S20। लेकिन A20 अगर पूछा गया तो A20 का मतलब है कि 20th टर्म क्या है। तो अगर यहाँ पे हम 20th टर्म फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 19D। तो इसमें A क्या है? A इज 3 प्लस 19 इंटू D इज वॉट? D इज 5, सो 3 प्लस 95 विच इज 98। सो बी केयरफुल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 20th टर्म और सम ऑफ 20 टर्म में क्या फर्क है। 20th टर्म का मतलब एक सिंगल टर्म है 20th टर्म, और S20 का क्या मतलब है कि 1 से लेके 20 तक में जितने भी टर्म है हमारे पास 20 टर्म, उन सबका सम फाइंड करना है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। ओके, एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं। अब सपोज करो इस पे गिवन है क्या, क्वेश्चन इज इफ the sum of first 14 terms, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, of an AP is 1050 and its first term is 10 and its first term is 10, then find 20th term, then find, so question is if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find the 20th term। 20th term फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? A और D होना चाहिए। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? इसमें 14th टर्म का सम गिवन है, दैट इज S14 इज गिवन टू बी 1050, 1050। सो S14 का फॉर्मूला क्या होता है? 14 अपॉन 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 1050, क्योंकि Sn का फॉर्मूला हमें पता है। Sn क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब n के प्लेस पे हमें क्या रखना है? 14। तो जैसे ही n के प्लेस पे 14 रखेंगे तो 14 अपॉन 2 प्लस 2a, अब 14 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 13d। तो वही पे लिखा है 14 अपॉन 2a प्लस 13d इक्वल टू 1050। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 10, सो a इज गिवन टू बी 10। तो इसको जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। सो 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। अभी ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 होल डिवाइडेड बाई 7। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7 से डिवाइड करेंगे तो 50, सो 150। ये 20 यहाँ पे प्लस में, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो 150 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130। सो अगर 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 विच कम्स आउट टू बी 130, तो यहां से d क्या आ जाएगा? d इज 130 अपॉन 13, सो d आ गया यहां से 10। अब हमारे पास d कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। तो जो हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब हमें फाइंड करना है A20। तो A20 क्या होगा? फॉर्मूले से a प्लस 19d, सो द वैल्यू ऑफ a इज गिवन टू बी 10 plus 19 into the value of d is 10, so this is 10 plus 190, so this is 200। so 20th term क्या आ गया? so 20th term of the given AP is 200। क्लियर, समझ में आया? तो हमें कोई सा भी टर्म अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे, उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी टर्म पूछेगा उसका फॉर्मूला लिख के वहां पे हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको इसको ज्यादा समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इसमें हमें गिवन है क्या कि वी हैव टू फाइंड, वी आर गिवन दैट a is equals to 5, d is equals to 3, an is equals to 50। we have to find n and sn, we have to find n and sn। अच्छा, अब an हमें गिवन है, व्हाट इज an? an is equals to 50। an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। तो हमारे पास इस वाले इक्वेशन में n है, यस n है, यही हमें फाइंड करना है। a गिवन है क्या, यस a इज गिवन टू बी 5, तो हमने लिखा है यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज गिवन टू बी 3 इज इक्वल टू 50। सो 5 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। अच्छा, प्लस का 5 और माइनस का 3 मिलकर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3n इज इक्वल टू 50। ये प्लस का 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 2 विच इज 48। तो यहां से n क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3, सो इंप्लाइज n इज इक्वल टू 16। n क्या आ गया 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn का मतलब हमें S16 फाइंड करना है। तो Sn का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस an, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें an पता है, an कितना है, an इज गिवन टू 50, तो हमें ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। हमें क्या फाइंड करना है, n के प्लेस पे क्या रखना है 14, सॉरी n के प्लेस पे रखना है हमें 16, तो S16 क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2 प्लस a क्या है 16 अपॉन 2 इंटू a इज 5, सो 5 प्लस an कितना है, an इज 50। तो जब हम इसको 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, अब इसको जब ऐड करेंगे तो 55, सो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे so 440, so Sn that is S16 is what 440। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे आज, उसके बाद क्लास को यहीं पे कल के लिए हम पोस्टपोन कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, पहले टर्म a, इसको हमने लिखा a1, दूसरा टर्म क्या है a2, तीसरा टर्म क्या है a3, अगला क्या है a4, और लास्ट nth टर्म क्या है an। मैं पूछूं कि Sn का क्या मतलब होता है, तो Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। अगर मैं पूछूं S5 का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन AP। तो अगर मैं पूछूं S1 का क्या मतलब होता है, तो S1 का मतलब आप बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म इटसेल्फ दोनों इक्वल होता है, तो फर्स्ट टर्म को हम सम कहें या फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख दें, वो दोनों इक्वल होता है। तो a1 यानी जो S1 होता है वो किसके इक्वल होता है, a1 फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। क्लियर, जो S1 होता है वो किसके इक्वल होता है, a1 के इक्वल होता है। अब S2 का मतलब अगर मैं पूछूं तो इसका क्या मतलब होता है, तो S2 का मतलब डेफिनेशन से होगा कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो टू टर्म क्या है, पहला टर्म हमारे पास है a1 और दूसरा टर्म क्या है a2, सो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। अब ये बताओ कि a1 का वैल्यू क्या आया था, a1 का वैल्यू आया था S1, तो हम S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे S1 प्लस a2। तो अगर हमें a2 फाइंड करना होगा तो इस S1 को यहां से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, सो S2 माइनस S1 विल बी व्हाट a2। क्लियर, तो a2 का वैल्यू क्या आ गया S2 माइनस S1। इस तरीके से अगर मान लो हमें a3 फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे S3। अब ये बताइए कि S3 का क्या मतलब होता है, तो S3 का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसके 3 टर्म कौन कौन से हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3। अब ये बताइए कि a1 प्लस a2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 को हम S2 लिख सकते हैं क्या, S2 का मतलब होता है कि सम ऑफ 2 टर्म्स, तो a1 प्लस a2 को हमने S2 लिखा, तो S3 इज इक्वल टू S2 प्लस a3। और अगर हमें a3 फाइंड करना है तो इस S2 को यहां से यहां ट्रांसफर करना होगा, सो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू a3। ठीक, तो आप देखेंगे तो कुछ पैटर्न बनेगा, a2 का मतलब क्या हुआ S2 माइनस S1, A3 का मतलब क्या हुआ S3 माइनस S2। तो इस तरीके का अगर हमें A4 फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे S4 माइनस S3, S4 माइनस S3। अगर A8 फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे S8 माइनस S7। क्लियर, ये समझ में आया आपको। तो अगर मैं पूछूं कि हमें an अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो अगर हमें an फाइंड करना है तो an के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जैसे हमें S4 फाइंड करना था तो हमने क्या किया S4 माइनस S3 किया, A8 फाइंड करना था तो हमने क्या किया S8 माइनस S7 किया। इस तरीके से अगर हमें an फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Sn एंड an। क्लियर, तो मुझे लग रहा है कि आज हमें यहीं पे क्लास रोकनी चाहिए, फिर
ठीक है, मुझे लग रहा है कि जितना हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।